कहाँ कहाँ से इकट्ठा करूं तुझे ए जिंदगी, तू जहां भी दिखती दिखती है बिखरी हुई नजर आती है। नमस्कार, उत्तम सर के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्त, साथियों, विद्यार्थियों, आप सभी को इससे पिछले वीडियो में हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो सवाल होते हैं वो हम आप लोगों को बता दिए थे। लेकिन आज के इस क्लास के माध्यम से हम आप लोगों को मैथमेटिक्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो लगभग आप बोर्ड्स एग्जाम से लेकर के और न जाने कोई कॉम्पिटिशन्स का एग्जाम में और मैथमेटिक्स अगर जहां भी आता है वहां पर ये सवाल पूछे जाते हैं, आज हम उसी चैप्टर को आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। उस चैप्टर का बहुत ही सुंदर नाम है और उसका नाम है, आप लोग जानते होंगे, द्विघात समीकरण, है ना। तो आज हम लोगों का जो चर्चा का विषय रहेगा बाबू साहब, आज हम लोग द्विघात समीकरण पर आधारित जो विभिन्न प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं जो बहुत सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं और क्लास 10th के एग्जाम में तो खास करके ये बहुत ही आता है। तो आइए बिना समय को गवाए हुए और मन लगा के इन सवालों को समझने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग ये जानते होंगे और ये हमें जानना चाहिए, चूंकि हम लोग तो द्विघात समीकरण आज जानेंगे, तो हम लोगों को सुना सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि आखिर द्विघात समीकरण क्या होता है। हम थोड़ा सा इन चीजों को आप लोगों को बता देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, द्विघात समीकरण का मतलब हो जाता है ऐसा कोई समीकरण जो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होता है। इस रूप में अगर कोई भी समीकरण आ जाता है, यानी उसमें x² रहता है, x जो चर वाला होता है उसका पावर अगर 2 होता है, तो उसको हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। इस तरीका से अगर कोई भी अगर समीकरण आता है जिसका पावर यहाँ पर 2 रहता है, तो उसको हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। तो आज जो हम लोगों का होगा ये इसी पर आधारित सवाल होगा, तो हम कुछ आप लोगों को बता देते हैं। जैसे देखिए, आप लोग ये जान गए कि द्विघात समीकरण इस तरीका का होता है, और बाबू साहब चूंकि इसका पावर 2 होता है, तो जब आप लोग इसके मूल को निकालिएगा यानी शून्यक को निकालिएगा, तो इसके दो शून्यक होते हैं, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। बड़ा ही फेमस होता है, एक अल्फा और एक बीटा कह दिया जाता है, ठीक है ना। अब आइए कि हम लोग ये चीज जान लेते हैं कि इस पर आधारित कुछ सवाल आप लोगों को और कुछ सूत्र जो है आप लोगों को जानना पड़ेगा, तब ये सवाल इस चैप्टर का बन पाएगा, है ना। तो इसमें एक सवाल सूत्र आता है अल्फा जोड़ बीटा, है ना, एक संबंध आता है अल्फा जोड़ बीटा, तो इसका इसी में से हो जाता है -b/a। हम ये अभी पूरा डिटेल पूर्वक आप लोगों को यहाँ पर जितना भी हो पाता है वो बताने की कोशिश करते हैं। बाकी आप लोग अगर चूंकि छोटा छोटा सवाल है और आप लोगों को हम ऑफलाइन बैच में बताते ही रहते हैं, तो उनको आप लोग समझ करके फिर अगर आप ये बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, है ना। और नहीं तो हम तो यहाँ पर समझाने की कोशिश कर ही रहे हैं। एक सूत्र होता है, आप लोग इसी में याद कर लीजिएगा, अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b/a, और एक हो जाता है अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका, इसी में जो c है वो c/a आ जाता है। तो इसी दोनों सूत्र के माध्यम से हम लोग आज के इस जो है बहुत सारे सवाल को जानेंगे। इस वीडियो में आप लोग द्विघात समीकरण का एक विवेचक होता है, यानी d बराबर जो सूत्र हो जाता है वो हो जाता है आपका b² घटे 4ac, d बराबर b² घटे 4ac। और द्विघात समीकरण में एक श्रीधराचार्य सूत्र होता है जो x बराबर आपका हो जाता है -b प्लस माइनस √d, और बट्टे क्या हो जाता है, बट्टे आपका 2a। तो इन सारे सूत्रों के माध्यम से, इन सारे सूत्रों के हवाले से आप लोगों को हम इस चैप्टर को समझाने की कोशिश करेंगे। आइए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा पहला सवाल क्या है और ये क्या कह रहा है, इसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं बाबू साहब। आइए, हमारा पहला क्वेश्चन जो आप लोग देख रहे हैं ये विवेचक या विविक्तर पर आधारित है। विवेचक या किस पर आधारित है? विविक्तर पर, कि द्विघात समीकरण इतना के विवेचक का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आपको विवेचक के लिए a निकालना पड़ेगा, यानी x² के पीछे क्या अंक है, तो 3 है, समझ रहे हैं ना। फिर x के पीछे क्या अंक है, b, तो -2 है, और c का मान कितना है, तो 1/3 है। ये आपको हर सवाल में आप लोगों को बना लेना होगा, निकाल लेना होगा, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं और हमको क्या कह रहा है विवेचक बताने के लिए, तो विवेचक d बराबर आपका सूत्र हो जाता है d बराबर b² - 4ac, है ना। विवेचक या विविक्तर का जो सूत्र हो जाता है
वो आपका हो जाता है बी स्क्वायर घटे 4ac। आइए हम लोग जानते हैं, तो b का मान आपका -2 हो गया, -2 का होल स्क्वायर -4, a का मान 3 और c का मान आपका आ जाएगा 1/3। अब देखिए 3 से 3 खत्म हो गया आपका, ये आपका हो जाएगा 4 -4, 4 है ना होगा। देखिए इसका 4 -4 बराबर आ रहा है 0, लेकिन इसमें तो 0 कहीं हमको दिख नहीं रहा है। देखिए तो द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0, इस तरीका से भी बन जाएगा। लेकिन इसमें तो कहीं ऑप्शन आप लोगों को नहीं नजर आ रहा है, 1 है, 1/2 है, 1 है, और देख रहे हैं ना ऑप्शन आप लोग को मिस्टेक लग रहा है। इसमें एक कोई ना कोई आपका पक्का क्या होगा, 0 होगा। तो ये आप लोग समझ लीजिएगा, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, या नहीं तो कहीं एक 0 होगा। आप लोग देख लीजिए इस क्वेश्चन को। तो इस तरीका से आप सूत्र बैठा करके इसका जो मान है इसमें आप लोग देख लेंगे और इसको समझ लेने की कोशिश करिएगा, इसका आंसर 0 आपका हो जाएगा। ठीक है ना। देख लीजिए तो एक बार a का मान 3 है, b का मान -2 है और c का मान 1/3 है। तो d बराबर b² घटे 4ac। b का मान आपका कितना हो गया, b का मान आपका -2 हो गया, -2 का होल स्क्वायर कर देंगे, -4 गुने a का मान 3 और c का भी मान 1/3, 3 3 खत्म हो गया। -2 का भी होल स्क्वायर करते हैं तो 4 ही होता है, तो 4 - 4 आराम से आपका 0 आ गया। कोई दिक्कत समझने में? आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल क्या होंगे। देखिए 3 सिचुएशन होता है। एक होता है कि d का मान 0 से बड़ा, d का मान 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो जब d का मान सुना 0 से बड़ा यानी 1 2 3 5 इस तरीका से आता है पॉजिटिव में, तो मूल कैसा होता है, मूल जो है वास्तविक होता है। मूल आपका वास्तविक, मूल वास्तविक और भिन्न होता है, अद्वितीय होता है, ये समझ लीजिए। मूल क्या होता है, वास्तविक और भिन्न अद्वितीय होता है। लेकिन जैसे d का मान अगर 0 के बराबर होता है तो मूल आपका वास्तविक और बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है, मूल वास्तविक होगा और बराबर हो जाएगा, याद रखिएगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब 2 मूल होगा ना, तो अगर एगो 2 होगा तो दूसरा भी 2, तीसरा नहीं होगा, मतलब कि जो होगा वो बराबर होते जाएगा। और d अगर 0 से छोटा है तो मूल काल्पनिक हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में मूल क्या हो जाता है बाबू, काल्पनिक हो जाता है, यानी उस मूल को हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। तो हमको सवाल यहाँ पर करा है कि विवेचक का मान 0 से क्या है, बड़ा होगा, यानी 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक होगा और भिन्न होगा यानी अलग अलग होगा। तो लगभग पहला ही इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है ना, समझ रहे हैं आप लोग, बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं है। आइए प्रश्न संख्या अगले की ओर चलते हैं। अगला हमारा सोना सवाल है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण के मूल है, मतलब ये दिया हुआ है कि वो एक द्विघात समीकरण है बाबू और उसका ये मूल है, तो हमको निकालना क्या है, 1/α + 1/बीटा। तो कोई भी सोना आपको सवाल दे x² + x - 2 बराबर 0, तो सबसे पहले आप लोग इसका क्या निकाल लीजिए, ऐसे वाला सवाल में अल्फा जोड़ बीटा का मान निकाल लीजिए। और अल्फा जोड़ बीटा का जो मान होता है, अल्फा जोड़ बीटा -b/a होता है। -b/ आपका क्या हो जाएगा a, और -b देखिए यहाँ से आपका 1 हो जाएगा, -1/1 यानी फाइनली -1 हो जाएगा। 1 हो जाता है अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो जाता है आपका c/1। तो c देखिए कितना है, c/a यानी आपका क्या हो जाएगा, -2/1 यानी -2 आ गया। लेकिन ये अभी आया अल्फा जोड़ बीटा और अल्फा इंटू बीटा। हमको तो सोना निकालना है क्या चीज, 1/α + 1/बीटा। तो बचपन में आप लोग इसका बट्टा पर का जोड़ वाला पढ़े होइएगा, नीचे सर जी बताते होंगे कि जिसका लघुत्तम नहीं निकलेगा ना बाबू तो उसको गुना कर देना, ठीक। और ऐसे वाला में बड़ा ही अच्छा होता है, इसका गुना उसके साथ है यानी बीटा + अल्फा हो जाएगा। और देख लीजिए यहाँ बीटा + अल्फा का मान -1 है और देख लीजिए अल्फा इंटू बीटा का मान -2 है। कटने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 1/2। आप लोग ऑप्शन देख लीजिए कौन है 1/2, वही उस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा इस क्वेश्चन का ये आपका आंसर हो गया 1/2। कोई दिक्कत समझने बाबू, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/2। समझने में आ रहा है? आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगता है ये आप लोग अवश्य बताने की कोशिश कीजिएगा। हम आप लोगों को लेकर के बहुत ज्यादा मेहनत करते रहते बाबू, है ना। चलिए आइए इसको अगला सवाल की ओर लेकर के चलते हैं। अगला सवाल है कि यदि द्विघात समीकरण इतना के विवेचक 0 है, यानी सोना कहने का मतलब यह है कि d का मान 0 है। विवेचक जो होता है उसको हम लोग d से सूचित करते हैं, विविक्तर को, है ना। और वो हम लोग को कह रहा है क्या चीज कि 0 है।
तो समान मूल बीटा का मान क्या होगा। तो हम लोग आइए समझने की कोशिश करते हैं। बीटा हो कि अल्फा हो, दोनों बराबर ही होगा। जैसे डी जो है 0 के जब बराबर होता है तो मूल बराबर होता है। तो इसका सूत्र हो जाता है आपका बी स्क्वायर घटे 4ac बराबर आपका आ गया क्या चीज 0। और बी का मान सुना, यहाँ से देखिए बी का मान तो माइनस में बी है ना, -4। और ए का मान देखिए, ए का मान यहाँ सी है ना। और सी का मान देखिए यहाँ पर क्या है, ए है, बराबर आपका आ गया 0। यह आपको देखिए यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा -b स्क्वायर घटे क्या चीज 4ac। 4ac हो जाएगा ना हो जाएगा 4ac सर। अब आइए हम लोग जरा देखते हैं। तो लेकिन तो यहाँ हमको अल्फा विवेचक का मान दिया हुआ था ना 0, तो इसको छोड़ दीजिए, ऐसे न बनाइए, ऐसे ना बनाइए इसको सुना। बहुत ही अच्छा, हम डायरेक्ट इसको बना लेते हैं, सूत्र पर बैठा दीजिए डायरेक्ट। एक x जो होता है श्रीधराचार्य सूत्र होता है, और मूल निकालने का जो ये तरीका है -b प्लस माइनस √d और बटा क्या चीज 2a। ठीक, आइए तो x बराबर आप -b, तो माइनस यहाँ b तो ऑलरेडी एक माइनस में है, यहाँ भी माइनस, तो प्लस में b हो जाएगा सोना, प्लस माइनस √d। d का मान ये कितना हो जाएगा, d तो देखिए दिया हुआ है क्या चीज 0 है, इसको 0 बैठे या बट्टा में क्या हो जाएगा 2a, 2 और a के जगह पर देखिए क्या है c। तो फाइनली आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका b/2c, b/2c। और देखिए कहाँ है b/2c, हमको लगता है पहला ही नंबर ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा b/2c। केवल ये सूत्र आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। कोई भी द्विघात समीकरण का अगर मूल आप लोगों को निकालना हो तो इस सूत्र पर आप लोग निकाल सकते हैं। आइए मेरे प्यारे साथियों अगले सवाल की ओर चलते हैं। इसका कहता है मूल निकालिए, बड़ा ही सुंदर। मूल का मतलब हो जाता है सोना a स्क्वायर p स्क्वायर x स्क्वायर माइनस q स्क्वायर बराबर 0। मतलब x के जगह पर यहाँ हम लोग क्या चीज रखेंगे ताकि इस प्रश्न का जो है x का मान हमको इस पूरा सवाल को 0 कर दे। तो देखिए इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे, बहुत ही बच्चा वाला सवाल आ गया। देखिए x स्क्वायर बराबर इधर q स्क्वायर को भेज देते, चूंकि निगेटिव था तो उधर पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए सब गुना में है तो x स्क्वायर बराबर इसको उधर भेज देते हैं, q स्क्वायर बट्टा a स्क्वायर बट्टा p स्क्वायर। देखिए इधर भी स्क्वायर उधर भी स्क्वायर, पूरा काट देते हैं, खत्म कहानी। तो x बराबर आपको यहाँ से मिल जाएगा q बट्टा a p। तो देखिए कहाँ है q बट्टा a p, है ना। हाँ, कोई भी चीज बाबू जब रूट से निकलता है तो पॉजिटिव निगेटिव भी रहता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर डी हो जाएगा क्या चीज q बट्टा a p। आ रहा है ना मजा। देखिए कितना अच्छा है। बहुत शिक्षक और बहुत विद्यार्थी कहता है कि बाप रे बाप द्विघात समीकरण हमको समझ में नहीं आता। देखिए कितना आसान है ना। पूरा मजा में बनाते चलिए, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। यदि द्विघात समीकरण px बराबर इतना के शून्य का अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा जोड़ बीटा का मान, देखिए सूत्र पूछ दिया, अल्फा जोड़ बीटा बराबर होता है बाबू -b/a। अब -b उसमें कितना है तो -3 हो जाएगा। a का मान कितना है 2, तो -3/2, -3/2। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, है ना। आइए देखते हैं। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिए। बहुत विद्यार्थी कहता है कि आप नहीं बोलते हैं सर। हम कहते हैं देखिए अच्छा लगेगा तो अपने लाइक करेगा, कहने का क्या बात है ना। मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है बताने की कोशिश करिएगा। आइए द्विघात समीकरण इतना का विवेचक, फिर वही तो d बराबर क्या हो जाता है सोना b स्क्वायर माइनस 4ac। बिल्कुल देख रहे हैं हम धीरे धीरे। देखिए हम इसलिए पढ़ाते हैं ताकि हमारा टैलेंटेड विद्यार्थी हो या कमजोर विद्यार्थी हो या साफ करके जो मान लीजिए बहुत कमजोर है ना, वो भी समझ जाएगा। इसलिए हम इतना धीरे धीरे करके बच्चा सबको समझाते हैं। क्या वो कहता है कि बाप रे बाप उत्तम सर तो दिन काटते हैं, बताइए। आइए d बराबर बी स्क्वायर घटे 4ac, तो b का मान कितना होगा -4। यहाँ देखिए ये x का हो जाता b -4 गुने a का मान आपका 2 और c का मान आपका आ गया 3, तो 4 चौका हो जाएगा 16 और -4 दूना 8 त्रिक 24, यानी d का मान माइनस में कितना आ जाएगा आपका 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सोना। कितना आसान है। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। द्विघात समीकरण इतना के मूलों का योग क्या होता है, यानी अल्फा जोड़ बीटा। अल्फा जोड़ बीटा का सूत्र हो जाता है -b/a, और -b देखिए क्या है आपका -2 और बट्टा में 1, यानी इस क्वेश्चन का आंसर -2। बताइए कोई दिक्कत है? ज्यादा सवाल का तो आंसर -1 मतलब पहले ऑप्शन हो रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं बताइए। ये सब भारी है।
अल्फा जोड़ बीटा का मान पूछ रहा है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा कि यदि x बराबर इतना है तो x प्लस 1/x का मान ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल है बाबू, और ये सवाल न जाने कितने कंपटीशन में भी पूछा हुआ है ना। ये सवाल आपका कई ऐसा कंपटीशन है वहां भी इस क्वेश्चन को डाला गया है, और आप लोग के एग्जाम में तो आता ही है। आइए सबसे पहले इसको ही आपको सोल्यूशन करना पड़ेगा। ये जो रूट में दिया हुआ है 7 + 4√3, ये बड़ा ही गजब का चीज होता है बाबू। अंदर में इस तरीका से देता है कि वो होल स्क्वायर हो जाए। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसको आप लोग लिख सकते हैं 4 + 3 + 4√3, ऐसे लिख सकते हैं। क्यों? 7 को 2 भाग में ब्रेक कर दे, ठीक। x बराबर अब कितना हो जाएगा, अब इसको होल स्क्वायर के रूप में हम लोग बना लेते हैं। 2 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुने 2 गुने √3। देखिए इस तरीका से इसको हम लोग कर सकते हैं कि नहीं। 4 को लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर प्लस √3, 3 का √3 का करेंगे तो 3 हो ही नहीं जाएगा होल स्क्वायर। तो इस तरीका से इसको कर देंगे। x बराबर हमारा आ जाएगा आपका क्या चीज, √, देखिए 21 का होल स्क्वायर हो गया, 2 + √3 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर आई रूट का बाबू सांप और नेवला वाला दुश्मनी होता है ना। ये दोनों कट के मर जाता है अपने में अपने। 2 + √3 आ गया x का मान। देखिए या तो x का मान ये रखिए या तो x का मान ये रखिए, बराबर हो जाता है। और जब सुना आप लोग इसको 1/x निकालिएगा, यानी इसका हर का परमेकरण करिएगा, 1/2 + √3 करिएगा ना, हर का परमेकरण करिएगा तो आप लोग जानते हैं तो 2 - √3 हो जाएगा, अब बटा 2 - √3 हो जाएगा। तो यहाँ ऊपर में आपका आ जाएगा 2 - √3, अब बटा कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और 4 में से 3 घटेगा तो 1, यानी 2 - √3। अब हमको क्या निकालना था कि x प्लस 1/x निकालना था। तो देखिए x का मान आया 2 + √3, नहीं आया बताइए, यहाँ पर x का मान 2 + √3, और 1/x का मान कितना आया, 1/x का मान आया 2 - √3। √3 का हेजा उठ गया, 2 और 2 का आंसर जोड़ने पर कितना आ गया, 4। 4 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। कितना अच्छा है बाबू सब बताइए, है ना। हमें तो बहुत आनंद आता है, आप लोग को अब कैसा लगता है पता नहीं। चलिए, जो नहीं समझ रहे हैं तो बताने की कोशिश करिएगा, ताकि हम उसको और अगले वीडियो में अच्छा से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक। यदि द्विघात समीकरण इतना का समान मूल है, देखिए समान मूल कब होता है, यानी d का मान d बराबर जब 0 हो जाता है। सुना, कोई भी सवाल द्विघात समीकरण में समान मूल का कह रहा है, इसका मतलब होता है क्या कि उसका जो विवेचक है ना वो बराबर 0 है। तो d का मान हमारा हो जाता है b² - 4ac बराबर है क्या चीज, 0। तो यहां से लिख सकते हैं b² बराबर 4ac। अब सबका मान बैठा दीजिए, देखिए b क्या है, यहाँ से b आपको मिलेगा, है ना। b क्या है, देखिए x के पीछे वाला तो -4a है, -4a का होल स्क्वायर, है ना, बराबर 4। और a के जगह पर देखिए क्या है, a के जगह पर तो a ही है, और c के जगह पर देखिए 2a + 1, ये पूरा है 2a + 1, ये पूरा है। चलिए ये हो जाएगा आपका 4 चौका 16a² बराबर कितना हो जाएगा, देखिए इसको गुना करिए तीनों को, 4 दूना 8a नहीं हो जाएगा, 8a 4, यहाँ से गुना करिएगा तो 8a² और प्लस कितना आ जाएगा, देखिए 4a आ जाएगा, ठीक। अब उसको घटा देते हैं हम लोग। बड़ा ही आनंद होता है बाबू मैथमेटिक्स से, इसको घटा दीजिए उधर, तो 16 में से 8 घट जाएगा तो हम डायरेक्ट 8 लिख दे, 8a², है ना। अब बराबर इधर आपका आ जाएगा 4a। यहाँ से देखिए एगो 4 दूना 8 कट जाएगा, यहाँ आपका बच गया। ये आपका आ जाएगा क्या चीज, a² 2a² बराबर a बच गया, a और a खत्म हो गया, यहाँ आ जाएगा 2a बराबर 1, इसलिए a बराबर आपका 1/2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, है ना। बी नंबर राइट आंसर 1/2। कितना आसान है, मजा आ रहा है ना आप लोग को पूरा, कोई दिक्कत सर। चलिए आप लोग समझ रहे हैं मस्ती तरीका से। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला हमारा सवाल है, निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसमें आपको सबको चेक करना पड़ेगा कौन द्विघात समीकरण नहीं है ना। तो जरा और सबको तो देखिएगा, लेकिन हमको लगता है कि जरा इसी को देखिए आप लोग, ये ऑप्शन नंबर डी को देखिए, ये आपको लगता है द्विघात समीकरण है,
लेकिन जैसे ही इसका अगर बट्टा में 1 करके लघुत्तम निकालिएगा तो ये हो जाएगा x के पावर 4। तो द्विघात का मतलब होता है पावर 2 होना, है ना, पावर 2 होना। लेकिन यहाँ तो पावर 4 हो जाएगा अगर हम करेंगे तो। ये दोष घर आ गया तो यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, यही इसका आंसर हो जाएगा, है ना। द्विघात समीकरण ये नहीं होगा, बाकी हमको लगता है कि सब हो जाएगा। यहाँ भी q है, q करिएगा, इसमें भी गुना करने पर q आएगा तो घट जाएगा, बराबर है, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला हमारा सवाल है, यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल समान है, फिर वही सवाल आ गया d बराबर 0, है ना। d बराबर क्या आ गया 0, तो b स्क्वायर घटे 4ac बराबर आपका आ गया 0। तो यहाँ से b का मान देखिए b नहीं है, b का मान आपका a है, तो a स्क्वायर माइनस 4, a का मान a नहीं है b है बाबू, और c का मान c है बराबर 0। तो a स्क्वायर माइनस 4bc बराबर आ जाएगा 0। a स्क्वायर माइनस 4bc कहाँ है देखिए, तो a स्क्वायर माइनस 4bc, a स्क्वायर माइनस 4bc नहीं है तो एक ऑप्शन को बना दीजिए, गलती इसमें क्या है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। कभी थोड़ा सा मिस्टेक रहता है बाबू, तो उसके लिए आप लोग को चिंता नहीं करना है। मान यहाँ पर जो जो चीज का दिया हुआ था, जैसे देखिए a का मान क्या था, a का मान यहाँ पर आपको b था, तो a की जगह b बैठा दिए, c का मान c है, लेकिन b का मान देखिए a है, तो बस बिल्कुल सही है ये आंसर, ठीक। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला हमारा सवाल है कि k के किस मान के लिए समीकरण के मूल वास्तविक तथा असमान है। असमान का मतलब अलग अलग, यानी d जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, d का मान 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो आइए d का मान हमारा हो जाता है b स्क्वायर घटे 4ac। आइए बड़ा होना चाहिए किससे, 0 से, तो b का मान बैठाइए उसमें, देखिए तो b क्या है, b है आपका 4 का होल स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पर k है और c के जगह पर 1 है, ये 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी 4 चौका 16 माइनस 4k, है ना, और बड़ा होना चाहिए किससे, 0 से। तो अगर आप गौर करिएगा तो अब यहाँ पर देखिए k का मान क्या होगा, ताकि ये 0 से ताकि बड़ा होना चाहिए, है ना। तो आप अगर k का मान 1 बैठाते हैं तब भी आ जाएगा, k का मान 2 बैठाते हैं तब भी आ जाएगा, 3 बैठाते हैं, 4 बैठाइएगा तो नहीं आएगा, यानी 3 तक, यानी k का मान हमको क्या होना चाहिए, 3 से छोटा होना चाहिए, यानी 4 से छोटा होना चाहिए। देख लीजिए 4 से छोटा कौन है, k का मान 4 से छोटा होना चाहिए, देख लीजिए ये ऑप्शन नंबर इसका आपका क्या हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा, एक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 4 से छोटा वाला जितना मान होगा, देखिए ये हुआ क्या, 4 बड़ा हुआ, लेकिन छोटा वाला हमको चाहिए, है ना, तभी वास्तविक होगा, अन्यथा गड़बड़ा जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ये, ठीक। आइए प्रश्न संख्या अगला चलते हम लोग। अगला हमारा देखिए सवाल क्या, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है कौन कौन, तो देख लीजिए बाबू, द्विघात समीकरण कौन है। ये आपका द्विघात समीकरण हमको नहीं नजर आ रहा है ना, ये द्विघात समीकरण नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद देखिए है, तो ये भी यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं ये भी द्विघात समीकरण के रूप में नहीं आ रहा है, ये भी नहीं है। क्यों नहीं है बाबू, क्योंकि इसके रूट के अंदर में देखिए x है, x रूट के अंदर में नहीं आना चाहिए, है ना। इसको देखिएगा तो ये क्या है, अब आपको 2 बच चुका है, पहला और तीसरा, तो हम थोड़ा इसको सोल्यूशन कर ले, 2x स्क्वायर, पहला का हम थोड़ा सा सोल्यूशन कर लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 3x, और इधर कर लीजिएगा तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस कितना आ जाएगा 1, तो x स्क्वायर इधर करिएगा तो आपका एगो घट जाएगा, तो x स्क्वायर बचेगा माइनस 5x प्लस 1 माइनस 1 आ जाएगा 0। तो हमको तो लग रहा है कि यही सवाल इसका आंसर हो जाना चाहिए, यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। और सी में भी लग रहा है, देखिए कि सी को भी अगर करिएगा तो लगता है पूछ जाएगा। तो देख लीजिएगा इस क्वेश्चन का वो दोनों आ रहा है, 3x भी तो आ रहा है, पहला और तीसरा इसमें सर दोनों हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों है, तो रहता है ऐसा कोई क्वेश्चन, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक। आइए अगला सवाल की ओर चलते हैं। मतलब आप देखिएगा इसको सोल्यूशन इसका होल स्क्वायर करिएगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो अगर गलती है तो खत्म है कहानी,
चलिए आइए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला हमारा सुना सवाल है कि निम्नलिखित में इतना के शून्य कौन से हैं? एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर 2x माइनस कितना 12 है ना, इसका आप लोगों को शून्य चाहिए। इसका निकाल लीजिए डी, पहले डी बराबर हो जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, तो डी कितना हो जाएगा, बी का मान माइनस में रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 1 और सी का मान माइनस 12। तो डी बराबर आपका आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12 चौका 48, यानी ये आपका फाइनली प्राप्त हो गया 50, नहीं 50 हो गया बाबू। तो अब हमको क्या निकालना था, शून्य का निकालना था ना। तो x बराबर सोना सूत्र हो जाता है माइनस बी। तो माइनस बी के जगह पर तो यहाँ माइनस में रूट 2 है, तो यानी टोटल माइनस रूट 2 कर देते हैं, प्लस माइनस रूट अंडर डी, डी का मान आ गया 50। अब बट्टा कितना आ जाएगा आपका 2a, 2 और a के जगह पर कितना आ जाएगा 1। तो हमारा आंसर इसमें प्राप्त हो जाएगा आपका रूट अंडर 2 प्लस माइनस रूट अंडर 50 है ना बाबू। तो 50 को क्या लिखिएगा, है ना 5 रूट 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत, और बट्टा में 2। अब इसको क्या करिएगा, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, रूट अंडर 2 प्लस 5 रूट अंडर 2 बट्टे 2, ठीक, यानी 6 रूट अंडर 2 बट्टे 2, काट दीजिएगा तो 3 रूट अंडर 2। तो एक आपका 3 रूट अंडर 2 पॉजिटिव वाला हो जाएगा, है ना, 3 रूट अंडर 2 पॉजिटिव वाला एक, लेकिन लग तो नहीं रहा है कि कोई 3 रूट अंडर 2 पॉजिटिव वाला है। और एगो आ रहा है आपका कितना, एगो घटा दीजिएगा तो रूट अंडर 2 माइनस 5 रूट अंडर 2 और बट्टा 2 आ गया। तो ये भी माइनस 4 रूट अंडर 2 बट्टा आपका 2 कट जाएगा, तो माइनस में 2 रूट अंडर 2 आ रहा। तो ऐसा कोई सवाल ही नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी से कोई नहीं इसका जो है मूल है। कोई दिक्कत? आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला हमारा सोना सवाल है कि यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, यानी डी का मान 0 हो जाएगा। डी का सूत्र हो जाता है बी स्क्वायर, मूल बराबर हो तो भाई बराबर हो तो बी स्क्वायर घटे 4ac, बी स्क्वायर घटे 4ac आपका बराबर हो जाएगा 0, या बी का मान कितना हो जाएगा देखिए माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना 1 और सी का मान 4 बराबर आपका आ गया 0, या पी स्क्वायर माइनस 4 चौका 16 बराबर आपका आ गया 0, या देख लीजिए पी स्क्वायर बराबर उधर हो जाएगा 16, या पी बराबर आपका अगर उधर से रूट में डालिएगा रूट अंडर 16, यानी प्लस माइनस 4 हमको आना चाहिए, प्लस में भी 4 और माइनस में भी 4, है ना, कोई ऐसा आपका ऑप्शन ही नहीं है। थोड़ा थोड़ा बाबू मिस्टेक है, प्लस माइनस 4 है ना, ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस 4, इसको बना लीजिए, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सर गलत दिया हुआ देखिए, तो आंसर बी होगा, लेकिन मतलब इसी तरीका से लिखा हुआ है क्या, प्लस माइनस देख लीजिए ना, 16 नंबर प्रश्न है। हाँ थोड़ा मिस्टेक है बाबू, इस तरीका से आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है। अगला पर आइए, यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर है तो p का मान फिर वही आ गया d बराबर 0। जब ये मूल बराबर का है ना बाबू, मूल कर रहा है बराबर d का मान 0 है ना, बी स्क्वायर घटे 4ac, ठीक, बराबर आपका 0। तो b का मान कितना होगा बताइए, b यहाँ देखिए इसमें 4, तो 4 के स्क्वायर घटे 4, a का मान p और c का मान 3 बराबर आपका आ गया 0। तो 4 चौका 16 माइनस 4 तिया 12p बराबर आपका 0, या आपका यहाँ पर आ जाएगा माइनस 12p बराबर माइनस 16, या इसीलिए आपका p बराबर आ जाएगा माइनस 16 बट्टा माइनस 12। काटिए 4 चौका और 4 तिया, है ना, तो 4 बट्टा 3 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। एकदम बिल्कुल सिंपल सवाल, और सिंपल देख रहे हैं, बिल्कुल जो हल्का हल्का सूत्र है वह पर चल रहा है, कोई भारी नहीं है, कोई, है ना। जो विद्यार्थी बेसिक भी तरीका से अगर मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं तो इसको आप क्लियर कर सकते हैं आराम से। आइए, यदि इतना के शून्य का अल्फा और बीटा हो तो अल्फा जोड़ बीटा, देखिए कितना आसान है, अल्फा जोड़ बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए, तो माइनस बी यानी माइनस 5, ए का मान 1 यानी माइनस 5 इस क्वेश्चन का आंसर, माइनस 5 इस क्वेश्चन का आंसर। अगला आइए, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है भाई, देखिए कौन इसमें, कौन द्विघात समीकरण आपका नहीं लग रहा है ना।
तो हमको तो लग रहा है आपका नहीं जो लगने वाला बात है, किसका होल स्क्वायर किया जाए। इसको देखिए, इसको जरा गौर कीजिए, डी नंबर को देखिए, रूट दो को अगर आप होल स्क्वायर इसका करिएगा तो 2x स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इस साइड भी 2x स्क्वायर, उस साइड भी 2x स्क्वायर आएगा, इसको उधर लेके जाएगा, घट खत्म हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का यही इस क्वेश्चन का आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब आप इसका होल स्क्वायर करिएगा तो उसमें भी 2x स्क्वायर आएगा और 2x स्क्वायर कट के खत्म हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर डी आपका हो जाएगा। आइए अगला सवाल की ओर चलते हैं। यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा जोड़ बीटा माइनस बी बट्टा ए, सीधे इसको सूत्र था, ये सूत्र था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला आइए, यदि समीकरण इतना का एक मूल 1/3 है तो दूसरा मूल क्या होगा। बहुत आसान है, तो ए को दिया हुआ है तो पहला सूत्र लिख दीजिए, अल्फा जोड़ बीटा बराबर होता है क्या है, माइनस बी बट्टा ए। तो माइनस 10 हो जाएगा, ए में 3 हो जाएगा। तो अल्फा का मान करा दिया हुआ 1/3, अल्फा का मान क्या दिया हुआ 1/3 दिया हुआ है। थोड़ा सा आप लोग चिंता नहीं करिएगा। आइए 1/3 हो गया, प्लस बीटा का मान आपका है और यहाँ आ गया 10/3। अब जब बीटा निकालिएगा यहाँ से क्या आपको प्राप्त हो जाएगा, 10/3 में से 1/3 घट जाएगा, आ जाएगा आपका 7/3। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 7/3 तो दिख नहीं रहा है कहीं, 7/3 दिख रहा है, बताइए बीटा का मान। अगर 1/3 है तो अगला कितना होगा, है ना। अल्फा इंटू बीटा करिए तो जरा, अल्फा इंटू बीटा c/a हो जाएगा, है ना, c/a हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा, ये खत्म कहानी, 1 हो जाएगा। अल्फा का मान 1/3 इंटू बीटा बराबर कितना आएगा 1, बीटा बराबर 3। देखिए 3 है तो ये मार दीजिए। अगर इस पर नहीं बना तो उसको वो ले लीजिए, जोड़ वाला पर नहीं बना तो गुना वाला मार दीजिए। ठीक, चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। आइए, हमारा सवाल है 22 नंबर की, यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक एवं समान, ठीक है, जैसे समान बोला तो आपको डी बराबर क्या डाल देना, 0। अब चलिए डी बराबर b² माइनस 4ac बराबर आ गया 0 आपका। अब b का मान देखिए कितना है 6k का आ जाएगा होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान 9 और c का मान 4। यहां से आप लोग देखिएगा x स्क्वायर के पीछे वाला को a कहते हैं, x के पीछे वाला को b कहते हैं और लास्ट वाला को c कहते हैं, यहाँ जो रहता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आपका आ जाएगा 36k² बराबर, इधर आपका आ जाएगा 9 चौका 36, 36 चौका आ जाएगा 4 चौका 16 और 16 नमा 144। या यहाँ से आप निकालिएगा तो k² बराबर आपका आ जाएगा 144 और बट्टा आपका आ जाएगा 36। तो काटिएगा तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर है तो उधर रूट में सीधे चलेगा। तो k बराबर आपका आ गया √4 प्लस माइनस 2 आ गया, प्लस में भी 2 और माइनस में भी 2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कितना आसान है रे बाबू द्विघात समीकरण का सवाल सब, देखो, है ना। फिर भी विद्यार्थी कहता है कि नहीं आता है ना। जब एकदम दोस्तों कोशिश करते जाइए, समझते जाइए, आप लोग को कभी दिक्कत नहीं होगा। द्विघात समीकरण इतना के मूलों का गुणनफल क्या होगा, यानी अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का सूत्र सुना c/a और c का मान कितना 1 और 1 4, 1/4। आइए अगला सवाल, कितना भारी था ये सवाल ना हो। समीकरण इतना के मूलों का योग एवं मूलों के गुणनफल खत्म, योग निकाल दीजिए। मूलों का योग मतलब माइनस b/a और माइनस b देखिए यहाँ से हो जाएगा 12। यहाँ देखिए माइनस नहीं, एक माइनस था और एक माइनस यहाँ भी, हम इसीलिए डायरेक्ट 12 लिख दे दिए हैं। a का मान 7, ये हो गया। एगो होता है अल्फा इंटू बीटा c/a, तो c आपका आ गया 18/7। अब करा इस दोनों का भाग करो, 12/7 अब भागा कितना 18/7, है ना। निकाल दो तो 12/7 गुने 7/18, 7 खत्म, 6 दूना 6 त्रिका 2:3। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर, जो कि डी नंबर ऑप्शन में है, 2:3। मजा आ रहा ना बाबू आज के इस सेशन में, आप लोग को कैसा लगा है बताइए। तो बहुत सारा सवाल आप लोग सीख चुके होंगे। यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर, देखिए कितना अच्छा, मूल बराबर है तो d बराबर 0, तो b²। सूत्र कहता डायरेक्ट लिख देने के लिए, सूत्र पर आइए, इस पर बनाइए, इस पर बनाइए।
चूंकि इसमें मूल हमको पूछ रहा है तो सी का मान क्या होगा ना, सी का मान तब लिख दीजिए डी बराबर 0 और बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब बताइए बी का मान कितना है, देखिए बी का मान वहां बी ए है ना, तो सी का मान पूछ रहा है तो -4ac रहने दीजिए बराबर उधर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, सी बराबर यहाँ पर आपका हो जाएगा बी स्क्वायर बट्टा 4a, बी स्क्वायर बट्टा 4a, बी स्क्वायर बट्टा 4a, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर सोना। मजा है ना, कोई बताइए दिक्कत है आप लोगों को। आइए अगला सवाल, द्विघात समीकरण इतना x का मान क्या होगा, यानी सूत्र पूछ रहा है, सूत्र कितना अच्छा है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी, डी का मान देखिए क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर घटे 4ac होना चाहिए, बी स्क्वायर घटे 4ac है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बट्टा 2a है ना, तो माइनस बी तो वही है, प्लस माइनस रूट अंडर डी, डी का मान क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी का मान बी स्क्वायर घटे 4ac बट्टा 2a। देखिए है ऑप्शन कोई में माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर नहीं है, कैसे होगा, तो नहीं है तो बी स्क्वायर घटे 4ac कोई ऑप्शन होगा बाबू, समझे, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी, यहाँ एक जगह कर दीजिए माइनस, यहाँ माइनस होगा, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगर नहीं करिएगा तो कोई और ऑप्शन ही नहीं है, कैसे होगा बताइए, यहाँ होना चाहिए ना, तब अगर ऑप्शन नंबर देखिए किताब में लगभग सी दिया हुआ है तो यहाँ हो जाएगा आपका बी स्क्वायर घटे 4ac होना चाहिए, है ना। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं लेना है आप लोग, ये सूत्र होता है, तो ये सूत्र ऑप्शन में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, यही होता है, लेकिन ये याद रखिएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी और बटा 2a। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति क्या होगी, ठीक है, यानी डी का मान निकालिए, प्रकृति जब ये बोले ना बाबू निकालने के लिए तो डी निकालना है, कितना हो जाएगा डी बराबर बी स्क्वायर घटे 4ac, क्या हो जाएगा बी का मान 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान 4 और सी का मान कितना 1 आ जाएगा, 4 का 16 और माइनस 16 यानी 0, और जैसे सोना डी 0 के बराबर आता है तो वास्तविक और बराबर वाला आंसर हो जाता है, वास्तविक और समान, वास्तविक और समान, वास्तविक और समान, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक, अब ये तो चेक किए थे, देखिए ये सवाल पूछ ले है कि नहीं, फिर से वही रिपीट वाला क्वेश्चन आ गया, द्विघात समीकरण ये नहीं है, क्योंकि आप इसका होल स्क्वायर बनाइएगा उसमें भी 2x स्क्वायर आएगा और कट के फिर खत्म कहानी। अगला सवाल देखिए क्या है, इतना का एक शून्यक है, शून्यक बाबू देखिए क्या होता है, इसका मतलब हमको मान बैठाइए, यानी शून्यक देखिए दो तरीका से आप लोग निकाल सकते हैं, या तो ऑप्शन के तरीका से भी निकाल लीजिए, है ना, नहीं तो बना दीजिए डायरेक्ट 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस कितना 5, देखिए तो 2 पंच आ गया माइनस 10 और 10 करिएगा घटाने के बाद कितना आएगा, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर, शून्य के निकालने के लिए बराबर में 0 भी डाल दीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 5 बराबर आपका आ गया 0, यहाँ कॉमन करिएगा x तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 5 और प्लस 1 कॉमन करिएगा तो 2x माइनस 5 बराबर आपका आ गया 0, एगो तो आ रहा है x बराबर माइनस 1, यहाँ से देखिएगा इसको जब आप हल करिएगा आगे तो माइनस 1 आएगा, का एक शून्य का है तो माइनस 1 आ रहा है, तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। लेकिन एगो तो आ रहा है, एगो और आएगा 5/2 बाबू, लेकिन एक को पूछा है तो एगो तो है ना, इसलिए वो मार दीजिएगा, ठीक। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में किस समीकरण का एक मूल 2 है, तो मूल देखिए 2 दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि आप 2 अगर उसमें बैठाएंगे तो वो 0 के बराबर पूछ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर इसमें बैठा दीजिए, 4 4 दूना 8, या कितना हो जाएगा देखिए, तो लगता है पूरने वाला है कि नहीं भाई, पहला में तो नहीं पूरेगा, 2 बैठाइए इसमें, और जोन 0 आ गया वही इसको क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 4 इहो नहीं, ये हो जाएगा आपका 4 और 5 9, 9 में से 8 घटेगा तो यूं नहीं होगा, इसमें देखिए यहाँ तक कुछ दे लेने हैं, प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस होगा कि माइनस, देखिए तो इहो तो लगता नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, प्लस होगा तो ये माइनस होगा तो ये, आई देखिए तो 2 गुने 2 का स्क्वायर माइनस 7 गुने 2 और प्लस 6, ये आपका हो जाएगा ये 8 माइनस 14 प्लस 6, ये तो आंसर है 8 6 14 माइनस 14, देखिए
यानी इसमें बैठाने पर हमारा मान आपको 0 के बराबर आ जाता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, आज लगभग हमारे सेशन में इतना ही सवाल था। आप लोगों को ये 30 क्वेश्चन कैसा लगा हमें बताने की कोशिश कीजिएगा, और हम कैसा पढ़ाते हैं आप लोग इसको भी बताने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर करना ना भूले। हमें आपके उत्साह की जरूरत है ना। हम शिक्षक भी एक कलाकार होता है, और कलाकार को कोई चीज की आवश्यकता नहीं होती है, बस आपका हमें प्यार प्रेम चाहिए, है ना। इजाजत दीजिए, फिर आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।